पार्थ, एक बात ध्यान में रखो। फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है। दोनों से भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा? हे अर्जुन, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, आलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहां आती है पाप पुण्य की भावना? हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का पटल छा गया है, उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। हे पार्थ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर हैं, मिथ्या हैं। जब मनुष्य सत और असत अथवा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है, तब वो निरासक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है। आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है और स्थित प्रज्ञ होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्मयोग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। हे मधुसूदन, ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, इसे समझाओ। पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीः मुनिरुच्यते। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन उस दिए की भांति होता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं।
प्रभु, दिए की लौ अधिक समय तक अचल और अडोल तो रहती नहीं। वो हवा के हल्के से झोंके से भी तड़पने लगती है। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं की आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस दिए की बाती को स्थिर नहीं रहने देते। प्रभु ये उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाम देना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दी जाए तो एक कामना से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी कामना जन्म लेती रहती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर न हो तो वो मनुष्य एक झोपड़ा की कामना करता है। झोपड़ा मिल जाता है तो उससे बड़ा घर चाहता है, फिर उससे भी बड़ा घर, और फिर राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। तो फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम दे सकता है? इसका सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहां जिस अवस्था में, जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए, वहीं उसी क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाएगा। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्च चान्ये यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने कर्मानुसार कुछ काल तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और नए जन्म में उन्हें भूत प्रेतों की योनि मिलती है। हे केशव, तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है। परंतु
एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा न हो तो भगवान सामने भी खड़े हो, तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा।